Students, give you the control that now you can share your screen. You can also unmute yourself and also on your video as per the requirement. Okay. So as I told you, today we'll focus on the lab part. And in the previous classes, we have discussed some of the concepts, and based upon that, there may be some of the programs that can be made and can be practiced. I have also given you some of the self-learning programs. Hope you have done that. A video has also been shared to you regarding the installation of the software. So those students who are facing any problem today, let me know how many of you have installed the software on your laptop or desktop. Please let me know. Or if you are facing any problem in installing that, please also confirm to me. Today is completely a doubt session, practice session, lab session. You can have, that's why I'm taking this on the Google Meet. Okay. So please come forward and let me know with your queries. Come with your queries, whatever you are facing during the lab session. If you have any doubt in any lecture, previous concept, if you have practiced and you are feeling okay, I have this problem, we'll focus on that itself. Or one by one, I will start asking to you. Please confirm. Are you getting my voice? Yes. Okay, got it. So tell me, how many of you have downloaded the or installed the software? Okay. Have you practiced once? Have you practiced any programs which I told you during the class? Tell me. Because lab is all about practice, right? कल मैंने हाफ एडर का प्रोग्राम डिस्कस किया था, तो आप लोग आप लोगों को वो प्रोग्राम खुद से प्रैक्टिस करना था। और अगर और भी मैंने बहुत सारे आपको लैब के लिए बताए थे कि आपको ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। होपफुली यू आर गेटिंग माय स्क्रीन, राइट? देखो, ये प्रोग्राम्स आप लोगों को टेस्ट करने हैं से। मैंने हाफ एडर का प्रोग्राम आपको आपको डिजाइन करके दिखाया था। आप लोगों को फुल एडर खुद से बनाना था। मल्टीप्लेक्सर मैंने आपको बता दिया, एलयू डिजाइनिंग मैंने आपको बता दी। तो ये वाला फुल एडर का प्रोग्राम जो नहीं बताया है, हाफ सब्ट्रैक्टर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सब सेल्फ प्रैक्टिस में आपको करना है। दैट यू हैव टू परफॉर्म ऑन सेल्फ प्रैक्टिस। आज इसी का एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ, और फिर आप लोग को मैं दूंगा टास्क, और फिर आप लोग मुझे करके बताएंगे। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, या किसी ने बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ही नहीं है अभी। तो ये प्लीज आप मुझे कंफर्म करें। क्या फील है, आप मेरे से स्क्रीन शेयर करिए और मुझे बताइए। यही तो मैं आज आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लैब सेशन कर रहा हूँ। बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, शेयर करिए स्क्रीन अपनी। ये
ये ऑप्शन होता है, फोन में भी होता है ऑप्शन शेयर स्क्रीन का, देख सकते हो आप, फोन से कनेक्ट कर लो या आप जैसे भी है लैपटॉप से कर लो। और बताइए, और किसी की डाउट, इस तरीके के डाउट्स के लिए ही आज प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए ऐसे तो मैं पूरा कोर्स पढ़ा दूंगा, कोई फायदा नहीं है उसका, कितना आप लोगों ने उसको ग्रेस्प किया वो दैट इज इम्पोर्टेंट। और उसके लिए लैब करना बहुत जरूरी है, लैब नहीं होंगी तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा कोर्स कैसे चल रहा है। आप सोच रहे हैं खाली मोबाइल पे हम लेटे लेटे एक कोर्स पढ़ के और काम कर लेंगे, वो उसका कोई यूज नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग बेसिक्स को सीखें, प्रोग्रामिंग को सीखें, उसको करें। और उसके लिए आई एम द मेंटर, आई एम हेयर टू हेल्प यू, कि आपकी आप जहाँ करते वक्त गलतियां कर रहे हैं वो उसको मैं तुरंत आपके लिए सॉल्व करूँ, तब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा प्रोग्रामिंग में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने लैपटॉप से ज्वाइन करके देखिए। मोबाइल पे खाली ये मत सोचिए कि मोबाइल पे ही हमें पूरा ये कोर्स पढ़ देना है। खाली वन वे टीचिंग नहीं है, टू वे है ना। वन वे लर्निंग नहीं है, खाली टू वे लर्निंग है। आप भी सीखिए, मैं भी सीख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन। लेट अस प्रैक्टिस वन मोर प्रोग्राम, ताकि आप लोगों को अच्छे से और क्लियर हो कि कैसे चीजें करनी है। कल मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की एक वीडियो भी आपको बताई थी, राइट? हाँ करिए करिए, शेयर करिए प्लीज। हाँ, यस योर स्क्रीन इज। विवाडो सॉफ्टवेयर। परफेक्ट। ओके। हाँ कोई इशू नहीं है। फाइल डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका कोई एंटी आपका एंटीवायरस तो कुछ ऑन नहीं है? ऑफ मतलब कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, लेट्स सी।
हाँ तो जिस डिस्क में आप जहाँ पे इसे डाउनलोड कर रहे हो डिस्क फुल हो गई ना वो, आप इसे किसी और लोकेशन पे डाउनलोड करो, डाउनलोड वाला आपका जो जहाँ पे आप डाउनलोड कर रहे हो वो फुल फुल हो गई है। आप वहाँ पे स्पेस अपना खाली करिए। नहीं नहीं, इसमें कुछ कुछ करने की तो हो रहा है आपका डाउनलोड। जिस ड्राइव पे आपको जहाँ पे आप इसको स्टोर कर रहे हो वहां पे स्पेस आपकी भर गई है, वहां पे आप जाओ और वहां पे चीजों को खाली करो, फिर ये अपना डाउनलोड हो जाएगा। और कोई किसी को डाउट तो बताओ, बताइए प्रियांशु। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रियांशु, थोड़ा जोर से बोलिए। आप शेयर करिए, स्क्रीन शेयर करिए। प्लीज शेयर योर स्क्रीन प्रियांशु। यस, बताइए। हाँ जी। हाँ हाँ, एक सेकेंड। क्या कह रहा है? रिक्वेस्ट बॉडी वैलिडेशन, रिक्वेस्ट बॉडी वैलिडेशन है। एक धीरे धीरे नीचे करिएगा, प्रियांशु कुमार आपने लिखा, नीचे करिए। फिर आपने, एक सेकंड, प्रियांशु टू गाजियाबाद, एड्रेस वन, एड्रेस टू में आपने डाला। आप एड्रेस वन में डालिए, ये रूम नंबर 28 ऊपर करिए और स्पेस दीजिए रूम नंबर 28 में, 28 में। और गाजियाबाद दूसरे में डालिए ना, मे बी, या एक ही साथ लिख दीजिए। आई थिंक ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए शायद। आपने अपनी कोई जीमेल आईडी नहीं है आपकी? अ, एक बार पहले से करके देखिए। हाँ, पे गाजियाबाद शायद देखिए। रिक्वेस्ट बॉडी वैलिडेशन एरर, एक सेकेंड नोट करिए। भी ये ऐसा हो सकता है कि इट इज गिविंग यू एरर बिकॉज ऑफ दिस, यू हैव यूज योर दिस akgec.ac.in, है ना, इसको आपने यूज किया है। एक बार आप यही सेम चीज कोशिश करके देखिएगा। ऊपर करिए, ऊपर करिए, और नीचे नीचे, धीरे धीरे, हाँ। और नीचे बाकी सारी चीजें तो आपकी ठीक हैं, पिन कोड और ये सब सही लिखा है आपने। बाकी एक बार आप जीमेल से ट्राई करिएगा। फोन नंबर, एक बार फोन नंबर हटाइए इसमें से जरा, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है, अगर आप कुछ भी इसमें गलत भरते हैं तो ये सबमिट करिए एक बार दोबारा। सेम एरर है, नीचे करिए। सेम ही एरर दे रहा है ये, कोई हमने स्पेशल करेक्टर तो यूज नहीं किया है, नहीं किया। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है। एक बार आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, एक बार दोबारा से लॉगिन करने की विथ योर जीमेल।
ठीक है, रादर देन योर akgec.ac.in। फिर मुझे बताइए कि अगर आपको सेम प्रॉब्लम आ रही है। ओके, प्लीज ट्राई टू यूज योर जीमेल आईडी rather than your university account because sometime it may happen। और अगर मान लीजिए फिर भी ये एरर रहता है प्रियांशु, और फिर भी ये एरर सॉल्व नहीं होता है आपका, तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ। इस पे आप क्लिक करेंगे इस लिंक पे, तो ये इट विल टेक यू टू दी कंप्लाइंस, एएमडी के कंप्लाइंस फॉर्म पे आपको ले जाएगा। ओके, और कोई डाउट है किसी को, और किसी ने कोशिश करी हो? फिर आप फिर ले दिखा तो नहीं, क्योंकि डिस्क स्पेस की प्रॉब्लम है। डिस्क स्पेस आपका डाउनलोड फोल्डर में अगर कम होगा तो तभी वो ऐसा दिखा रहा होगा। कितना कितना डिस्क स्पेस है, एक बार शेयर करो, दोबारा स्क्रीन शेयर करो आप। शेयर, शेयर किया आपने? हाँ, मेरे को विजिबल तो हो रहा है, बट आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। आप विंडो ओपन करिए, आप विंडो ओपन करिए जहाँ पे डाउनलोड कर रहे थे आप। किसी को भी नहीं दिखता है। ये विवाडो ओवरव्यू डाउनलोड हिस्ट्री पे जाइए, पर आपने वो क्लिक किया हुआ है, आपका ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है। हाँ, हाँ, इसमें इसमें आप जो डाउनलोड वाला फोल्डर है, जो आपका डाउनलोड वाला फोल्डर है, उसको मेरे को एक बार दिखाइए, शो करिए। डाउनलोड वाला एंटायर स्क्रीन शेयर करिए आप, आपने कोई स्पेसिफिक विंडो शेयर की हो। शेयर एंटायर स्क्रीन होता है ना ऑप्शन। हाँ,
आपका 528 MB भरा हुआ है। खाली करिए आप इसको। 300 MB की है वो फाइल। अरे तो आप खुद ही देखो ना, साइज ऑन डिस्क दिखा रहा है 528 MB, और साइज है आपका 527। एक 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 मतलब पूरा भरा हुआ है ये शायद। आप इसमें सब डिलीट कर दीजिए ये जो भी है, या फिर इसको डाउनलोड वाले को किसी और ड्राइव में या कहीं और डाउनलोड कराइए, तब हो जाएगा इजी। या उसका डेटा आप अभी कट करके कहीं पेस्ट करके रख लीजिए, किसी और जगह किसी फोल्डर में स्पेस जाओ, तो फिर वहां पे डाउनलोड करिए। ओके गाइस, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करिएगा। थोड़ा सा आज आपको सॉफ्टवेयर दोबारा से आज सॉफ्टवेयर के बारे में एक नए प्रोग्राम के थ्रू बताता हूँ। कल हमने एक एएलयू का प्रोग्राम बनाया था, राइट? आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी एएलयू के प्रोग्राम को आज हम टेस्ट करते हैं। बाकी आप लोग ये जो सेल्फ प्रैक्टिस असेसमेंट वाले क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, ये आप लोग खुद से करके देखिएगा। जैसे फुल एडर डिजाइनिंग, हाफ एडर सब्ट्रैक्टर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर, ये आप लोग कर सकते हैं, है ना? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके और आप लोग उस पर प्रैक्टिस करिएगा। और अगर मान लीजिए 1% सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं भी हो रहा है, तो एटलीस्ट कम से कम आप पेन एंड पेपर पे तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं ना इसकी। इतना तो कोई इशू है नहीं। और मुझे दिखा सकते हैं कि सर हमने ये प्रोग्राम बनाए हैं, इसमें कोई डाउट है तो आप हमें बताइए या हमारी हेल्प कीजिए, है ना? इतना तो आप कर ही सकते हैं। ओके, तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड हेल्प यू आउट। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो दिस इज द विवाडो आफ्टर इंस्टॉलेशन शॉर्टकट आइकन, जिसको आपको ओपन करना रहता है, राइट? थोड़ा टाइम लेगा ये ओपन करने में। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है क्रिएट प्रोजेक्ट। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद विल आस्क यू टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोजेक्ट का नेम। हम क्या बना रहे हैं, एएलयू, लेट्स से एएलयू हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट, आरटीएल प्रोजेक्ट है हमारा अभी। इसके बाद यहाँ पे हम उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो यस वी कैन क्रिएट। इस टाइप की फाइल है वो, VHDL की हमारी फाइल रहेगी, क्योंकि हम VHDL में ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है अभी। ओके ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सॉरी। नाउ इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी, राइट? ओके, तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको, बैक जाके हम लोग को ये आइकन हम लोग को ये आइकन रहेगा, जहाँ पे हमें ये आइकन रहेगा। जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होके आ जाएगी आपके सामने। इसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाना है। इट विल आस्क यू टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट, यहाँ पे हमें नाम रखना है प्रोजेक्ट का, क्योंकि हमने कल एएलयू डिजाइन किया था, तो उसका आज हम टेस्ट करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एएलयू नाम रख दिया हमने, कुछ भी नाम रख सकते हो आप। आरटीएल प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि हम अभी लैंग्वेज ही स्पेसिफाई कर रहे हैं, लैंग्वेज के थ्रू बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग VHDL की फाइल क्रिएट करेंगे, तो टारगेट लैंग्वेज VHDL कर देते हैं, और एक क्रिएट फाइल हम यहाँ पे करेंगे। VHDL में जो भी आप फाइल क्रिएट करते हो वो .vhd के नाम से बनती है, ठीक?
तो आप डॉट bsd के नाम से बनाएंगे, और जो भी इस फाइल का नाम होता है वही बेसिकली आपकी एंटिटी का नाम भी हो जाता है। कल जो मैंने वीडियो बताई थी, आप लास्ट में उसको देखिएगा, वहाँ पे भी मैंने ये चीज बताई है। ALU और 8 बिट, लेट से, तो ALU 8 हम लिख देते हैं, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि हाँ भैया 8 बिट का ALU। ओके, जस्ट टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ इट। तो आप देखेंगे हमारे पास ये क्रिएट हो जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद पूछता है क्या कुछ और आपको कोई कंस्ट्रेंट इसमें ऐड करना है। अभी हम ये नहीं ऐड कर रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंस्ट्रेंट फाइल एंड टाइमिंग कंस्ट्रेंट, ये क्या होता है इसका मतलब, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इट विल आस्क यू टू चूज ए बोर्ड और पार्ट ऑफ एफपीजीए। आप कौन से कंपनी का एफपीजीए के लिए, या कौन सी टारगेट है आपका बोर्ड जिसपे आप ये प्रोग्राम बना के बाद में टेस्ट करना चाहते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे पहले से ही बतानी होती है। ओके, तो हम लोग लेटेस्ट बोर्ड जो है अब हमारा आज की डेट में जेड बोर्ड है, तो हम जेड बोर्ड पे फोकस करेंगे। जेड बोर्ड, ओके, दिस इज जेड बोर्ड। अभी ये शो नहीं कर रहा है। जेड बोर्ड जो है जिंक एसओसी बेस्ड बोर्ड है, ZYN2 एसओसी बेस्ड। ओके, और जिंक बेस्ड, इसमें आप सारी जिंक बेस्ड बोर्ड शो कर रहा है। स्पेसिफिकली जो मैं देखना चाह रहा हूँ वाला, इसमें अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चेक जेड, चेक आ गया। यहाँ पे आप बोर्ड लगा के लेटेस्ट की बजाय ऑल, ओके, देखिए जेड बोर्ड आपका यहाँ show, ठीक है, वेंडर डिस्प्ले का इसका पार्ट है। अगर यहाँ पे इसको दिखा नहीं रहा है तो आप इसको इंस्टॉल भी इंस्टॉल, ओके। अब आप जाएंगे, जो भी आपका कोड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप कोड पे काम करना चाहते हैं तो आपने इसको सेलेक्ट कर, और उसका नेक्स्ट
आप देखेंगे न्यू आरटीएल फाइल ये प्रोडक्ट था, इसके अंदर हमने एक सोर्स फाइल ऐड करी है, एट के नाम से करी है, और ये हमारा बोर्ड जेड बोर्ड, ये उसका पार्ट नंबर होता है। मतलब मार्केट में आप जाएंगे तो उसके ऊपर जेड बोर्ड के ऊपर जो आईसी लगी होगी ये लगी जिंक जिंक 700 सीरीज का ये फैमिली का ये आपका बोर्ड है। मतलब इसमें जो एसओसी लगा हुआ है, आईसी लगी है वो इसकी है, उसका पार्ट नंबर ये है। बाकी पैकेज स्पीड ग्रेड ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। इतना आपका इसकी समरी है, आप इसको फिनिश कीजिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, प्लीज लेट मी नो, एनीबॉडी ऑफ यू। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? एवरीथिंग इज ओके, समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस देखो एंटिटी नेम जो मैंने बताया था आपको कि जो फाइल नेम होता है वही आपका एंटिटी नेम होता है, और ये जो है आपका आर्किटेक्चर नेम बाय डिफॉल्ट बिहेवियर लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी स्टाइल बिहेवियर मॉडल नहीं, ये जस्ट एक नेम है। आप यहाँ पे नेम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ALU8_R, इससे पता लग जाए कि ये एंटिटी का नेम है और इस एंटिटी के लिए ये आर्किटेक्चर का, जैसे हमने प्रोग्राम में भी लिखा। अब आप देखिए जो हमने कल ALU बनाया था उसमें हमारे पास 3 इनपुट थे, देयर वर 3 इनपुट्स, है ना? आप लोगों को ध्यान हो, रिमेंबर कल जो ALU डिजाइन था इसमें आपने देखा था देयर आर 2 इनपुट्स A एंड B, देयर इज वन सेलेक्ट लाइन एंड देयर इज वन आउट। ए और बी इनपुट्स आपके 8 बिट के थे, और जो ये आउटपुट है वो भी 8 बिट का था, और एक सेलेक्ट लाइन थी वो 4 बिट। अब जब प्रोग्राम में हमें इसे डिफाइन करना होता है कि मल्टीपल बिट्स, तो हम कैसे करते हैं? देखो मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक पोर्ट ए है मेरे पास, एक पोर्ट बी है मेरे पास, क्या मैं उसका नाम दूंगा यहाँ पे बी, एक पोर्ट मेरे पास एस है, और एक मेरे पास वाई। ए बी और एस ये तीनों इनपुट टाइप के हैं, बट वाई किस टाइप का है मेरे पास? ये मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया कि आउटपुट। अच्छा ए जो है वो मेरा कितने बिट का है? 8 बिट का, और ये बस है, तो इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से उसका हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 7 डाउन 0। सिमिलरली बी भी मेरी एक बस है, मतलब मल्टीपल बिट्स है, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे 7 डाउन। सिमिलरली एस भी मेरा एक बस है, कितने बिट का है ये? 4 बिट का, तो 3 डाउन टू 0। सिमिलरली आउटपुट भी मेरा कितना है? 8 बिट का है, 7 डाउन 0। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे सारे अपने एंटिटी के जो इनपुट्स हैं, अब आप आगे प्रोग्राम में देखेंगे कि ये अपने आप ही एंटिटी तक का प्रोग्राम खुद ही लिख के दे देगा यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, बल्कि आर्किटेक्चर का भी आपको ब्लैंक स्पेस आके दे देगा। आप देखिए ओके करेंगे हम, जैसे हम ओके करते हैं देखो ये जो पूरी विंडो है ये 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको एरर और ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है, ये प्रॉपर्टीज बताता है आपका जो भी फाइल उससे रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको रहेगी। ये जो विंडो है सोर्स विंडो जिसे बोलते हैं, ये आपका डिफरेंट टाइप की फाइल्स जो हम क्रिएट करेंगे उन सबको यहाँ पे रखेगा। जैसे अभी हमने .php नाम की फाइल क्रिएट करी है, तो ये यहाँ पे आपको शो करता है। राइट हैंड साइड में आपको बता रहा है ये इंफॉर्मेशन कि आपका आपने जो जो चीजें सिलेक्ट करी है क्या वो ये है, और साथ में जब आप इस पे फाइल भी क्रिएट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये
प्रोग्राम भी दिखाएगा कि ये प्रोग्राम आपका ये इस तरीके का है जो जनरेट होके आया है। तो ये मेन विंडो है, एडिटर विंडो, जहाँ पे बेसिकली आप अ, और इस प्रोग्राम से रिलेटेड क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो वो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर विंडो होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो आपको यहाँ पे दिख रही है, तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस जो आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे ओके, देखो एलयू का ये हमने एंटिटी डिफाइन करी थी और ये कंप्लीट प्रोग्राम बना के हमको दे दिया। पहले अब हमें यहाँ पे अपना बाकी का प्रोग्राम हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, राइट। कॉपी पेस्ट ये जो आर्किटेक्चर से प्रोग्राम है ना उसको जो लिखा हुआ है पेस्ट करके एरर दे रहा है कि ये प्लस को माइनस को क्यों नहीं डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं कराई। लाइब्रेरी का नाम है एसटीडी इसको, कई सारी लाइब्रेरी है, देखो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हम लोग की अनसाइंड लाइब्रेरी इंक्लूड करानी है। पहले तो ऑल दिस, ये आप ये सारी प्रॉब्लम ये सारी एरर आपकी, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट, किसी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ बताओ। स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम तो समझ में आ गया था ना जो मैंने बना के बताया था आपको, क्या इसमें कोई डाउट है? बताइए बच्चों, स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी नो। डिस्कसिंग दिस, होप यू आर गेटिंग ऑल ऑफ यू। ये जो मैंने पूरा प्रोसेस यहाँ तक समझाया कि इसमें कितने प्रोग्राम आप मतलब जो भी मैंने आपको प्रोसेस समझाया यहाँ तक, जो प्रोग्राम मैंने कॉपी पेस्ट किया था यहाँ तक, किसी को कोई डाउट हो, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग एट दैट टाइम व्हेन वॉइस वाज ब्रेक, तो आप प्लीज मुझे बताएं। किसी को कोई डाउट हुआ हो इसके अंदर यहाँ तक का प्रोसेस में, प्लीज लेट मी नो। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। I hope you are getting my screen now. Everybody, could please confirm. Yes, sir. Dear student, please let me know if you have any doubt till this is there. किसी को कोई भी डाउट हो, यस नो प्लीज बताएं। अगर कोई डाउट नहीं है तो लेट प्रोसीड। देखिए, अब हमने ये प्रोग्राम जो कल हमने सीखा था उसको हमने सॉफ्टवेयर के ऊपर ये बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, मैंने आपको कल बताया था, वो चेक करना पड़ता है। तो सिंटैक्स एरर चेक करने के लिए आपको सिंपल कंट्रोल एस प्रेस करना है, और अगर कोई भी इसमें एरर होगी तो वो आपको नीचे मैसेज में यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए आप, इसका मतलब अभी कोई एरर नहीं आया प्रोग्राम में। अगर मैं सपोज देखो इसमें कोई एरर कर देता हूँ, जैसे मैं सेमीकोलन यहाँ पे मिस कर दिया, तो ये यहाँ पे एरर करना शुरू
ओके। और अगर आप इसे कंट्रोल एस करोगे तो इट विल शो यू एरर ऑल्सो, कि आपके प्रोग्राम में कुछ ना कुछ एरर है। ये देखिए यहाँ पे इट विल शो यू दी एरर। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पे देख के कि भाई कौन सी एरर है, क्या एरर है, दैट यू नीड टू चेक बाय योरसेल्फ। ओके, मैं सेमीकोलन लगा दिया, दोबारा से कंट्रोल एस किया तो आप दोबारा से ये वापस ठीक हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम कैसे एरर डिबग करेंगे, हाउ वी डू डिबग दी एरर। प्रोग्राम अगर हमारा ठीक है, सिंटैक्स ठीक है, तो अब हमारा काम नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि इसको सिमुलेट करके देखना, चेक करना कि भाई हमारा जो भी क्या कहते हैं जो भी हमने डिजाइन बनाया है, क्या ये हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, उसके लिए ऑप्शन होता है रन सिमुलेशन। वी वांट टू दी रन सिमुलेशन ऑप्शन। आप देखेंगे कि एक सिमुलेशन विंडो ओपन हो गई है मेरे सामने, और इस सिमुलेशन विंडो में मेरे पास यहाँ पे जितने भी मेरे वेरिएबल्स है वो सारे मुझे शो हो गए। इनको बेसिकली ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। ये सारे ऑब्जेक्ट्स मुझे शो हो रहे हैं, वेरिएबल में इनको ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। ओके, देखेंगे हम आगे कल। आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट, आप खुद ध्यान से देखिए, बाय डिफॉल्ट ये क्या हो रहा है, आउटपुट को किस स्टेटमेंट ड्राइव कर रहा है, हाई इंपीडेंस स्टेटमेंट ड्राइव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए और बी पे क्या इनपुट्स बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, यूयू, मतलब ए और बी अनइनिशियलाइज्ड हैं और एस भी अनइनिशियलाइज्ड है। तो जिसकी वजह से आप, मैंने प्रोग्राम में आपको बताया था कल भी, आप देखिए यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम देखेंगे तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि जब भी इन डिजायर्ड कॉम्बिनेशंस के अलावा कोई भी और कॉम्बिनेशन इनपुट के ऊपर या केस के ऊपर आएगा तो आपका जो आउटपुट है वो हाई इंपीडेंस स्टेटमेंट ड्राइव। तो ये वही अनडिजायर्ड कॉम्बिनेशन है जो हमें नहीं चाहिए, तो वो आउटपुट हमारा हाई इंपीडेंस स्टेटमेंट ड्राइव होगा। और ये देखिए एक डिफरेंट कलर से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। अभी जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। आप चाहो तो इनका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, चेंज दी, इन सब का फॉर्मेट आपका चेंज हो सकता है। ओके, राइट, इनका रेडिक्स हम बाइनरी कर सकते हैं, इन सब का रेडिक्स बाइनरी हो जाएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत हो। मैंने इन सब का रेडिक्स बाइनरी हो। तो ये आपको उतने ही बिट में शो होंगे जितने बिट पे आपने यहाँ पे इसको देखा। राइट, आई होप यू ऑल गेट माय पॉइंट। इससे आप जूम इन कर, जूम आउट कर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये आपको देखो शो होगा। अब यहाँ से आप वैल्यूज फोर्स कर सकते हो। कल भी मैंने आपको बताया था यू कैन फोर्स दी वैल्यू, जो इनपुट है उन पे हम वैल्यूज को फोर्स करते हैं। राइट, ओके, वी कैन फोर्स दी वैल्यू, एक एक करके हम इसको फोर्स करते हैं। फोर्स कांस्टेंट ऑप्शन होता है बाइनरी। जैसे सपोज करो कि मुझे सबसे पहले मुझे एडिशन करना है, तो मैं दो वैल्यू ले लेता हूँ कोई भी। लेट से एक वैल्यू ले लिया मैंने 0 0 0 0 1 0 0 0, ये क्या होगा मेरा 8, है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज 8। ओके, दूसरे पे मैंने फोर्स कांस्टेंट किया, राइट क्लिक करके फोर्स कांस्टेंट बाइनरी ले लिया मैंने, बी इनपुट है ये क्या बनेगा मेरा 0 0 0 0, और मैंने यहाँ पे ले लिया एक और जीरो लगाया 1 0 0, ये हो गया 4, है ना, बाइनरी में 8 पे 2। तो पहले मैंने
एक बार मैंने पास किया 8, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, फिर मैंने दूसरी बार पास किया 4 और यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है आपको बाइनरी। ओके, ये समझ में आया सबको कैसे किया मैंने? हैव यू अंडरस्टूड? इज आई एम ओनली पासिंग द वैल्यूज। ओके, अब हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है 8 और 4 पे, ये दो इनपुट्स मेरे पास हैं। अब जो भी मुझे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है इसके ऊपर, वो मैं इस सेलेक्ट लाइन के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता हूँ, है ना? अब सेलेक्ट लाइन के पास लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या? 0 0 0 पे मुझे ऐड करना है, 0 0 1 पे सब्ट्रैक्ट करना है, 0 1 0 पे इंक्रीमेंट करना है बाई 1। तो ये सारे ऑप्शंस में एक एक करके टेस्ट करके देख सकूँ, है ना? आई कैन डू दैट ऑल्सो। तो सबसे पहले एडिशन देखते हैं कि क्या इन दोनों का एडिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो राइट क्लिक करेंगे, फोर्स कांस्टेंट करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे क्या? 0 0 0 0। बाइनरी में है तो ये वैल्यू पास होगी और ओके। आप देखेंगे ये 0 वैल्यू पास की, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन मैंने पास कर दिया एस के ऊपर। तो क्या करना चाहिए इसको? अब ऐड करना चाहिए इसमें, इट शुड ऐड। देखते हैं इसे रन करके, देखो रन करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन रहता है, रन फॉर 10 माइक्रोसेकंड्स। तो लेट अस सी कि क्या इसने हमारा डिजायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे मेरे पास 8 था, यहाँ पे मेरे पास 4 था, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए था? 8 + 4 = 12। तो क्या 12 आ रहा है? यस, 1100। और इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या दिखेगा आपको? सी। तो 8 और 4 को आपने ऐड किया, आपके पास आउटपुट आ गया सी 12। इसी तरीके से अगर आप अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन लीजिए, फोर्स कांस्टेंट कीजिए, वैल्यू डालिए यहाँ पे 0 0 0 1 बाइनरी। सेकेंड ऑप्शन, ये मैंने सेकेंड ऑप्शन पास कर दिया 1 सेलेक्ट लाइन के ऊपर। आप देख सकते हैं 1 पे मेरा क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए? a - b, यानी कि 8 - 4। और यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरे पास? लेट्स सी, देखो एक बार दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। देखो मेरे पास इनपुट्स वही थे 8 और 4, तो तब की बार मेरे पास आ गया। जब मैंने 0 0 1 सेलेक्ट लाइन पे पास किया, चेंज हो गया। देखो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। जब बस पे ट्रांजिशन करते हैं तो इस तरीके का ये ट्रांजिशन आता है आपका। दिस इज वन वैल्यू। जब ट्रांजिशन हुआ, दूसरी वैल्यू चेंज हुई, तो इस चेंज को इस तरीके से वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे आप देखोगे जब माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो इस तरीके की बस, इसको हम बस बोलते हैं, और ये ट्रांजिशन कुछ होता है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन। ओके, तो आप देखना, आपने देखा कि यहाँ पे 4 आ गया है। अब मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ टेस्ट, तो मैं इंक्रीमेंट भी टेस्ट कर सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो टेस्ट द इंक्रीमेंट। इसके लिए मैं क्या करूंगा? दोबारा से जाऊंगा कांस्टेंट और यहाँ पे जाके 0 0 1 0 बाइनरी रन कर दूंगा। देखो अब इसमें 1 का इंक्रीमेंट, तो ये 8 था, तो ये क्या हो गया? देखो 9। आउटपुट पे आपको क्या मिला? 9। तो इस तरीके से आप एक एक करके सारे ऑप्शंस टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे आपको बताइए, डाउट किसी को यहाँ तक, किसी को पूछना है? एम आई ऑडिबल? से यस और नो एटलीस्ट। समझ में आया नहीं आया? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर है तो आगे बढ़े। अगर कोई डाउट है तो भी पूछ लो। शुड आई प्रोसीड? ओके, इसके बाद देखो जो स्टेप आता है इसी में, जैसे हमने सबसे पहले सिमुलेशन किया, अब इसके बाद इसके अंदर स्टेप आता है आरटीएल एनालिसिस। जो भी हमने बनाया है, भी हमने डिजाइन बनाया है, अब हमने फंक्शनली देख लिया, वेरीफाई कर लिया कि इट इज परफेक्टली वर्किंग। अब इसमें कोई भी
प्रॉब्लम नहीं है, इट इज परफेक्टली वर्क। तो आगे हम क्या दे करेंगे इसका, आगे हम इसका देखेंगे आर्किटेक्चर कि किस तरीके का आर्किटेक्चर या स्कीमेटिक इसने जनरेट किया है, किस तरीके का स्कीमेटिक इसने मतलब किस तरीके का आर्किटेक्चर इसने बना के दिया है। ओके, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, सिमुलेशन वाली देखिए ध्यान से देखिए, सिमुलेशन वाली जो विंडो है मैं इसको यहाँ पे इसको ऑफ कर दे, क्लोज कर दे, तो ये बंद हो जाएगा। ओके, आप इसको सेव करना चाहते हैं इस सिमुलेशन रन को, तो आप सेव भी कर सकते हैं, यू कैन इफ यू वांट यू कैन सेव इट, तो ये इस नाम से सेव हो जाएगी आपके फोल्डर में जहाँ पे प्रोजेक्ट आपने बनाया है, इसको सेव कर सकते हैं। ओके, यस, तो ये सेव होगा और यहाँ पे आपको देखो एक नई फाइल यहाँ पे दिख जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली बनी हुई, इस नाम से एक फाइल आपकी बन गई है कि आपने सिमुलेशन किया था, तो ये एक वेब फॉर्म फाइल यहाँ पे बन के आ गई है। अब जब भी आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिखा देगा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, है ना, इट विल टेक यू टू दिस, है ना, डायरेक्टरी में इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये फाइल्स इसमें ऐड होती चली जाती है। अब देखो, अब हम देखते हैं स्कीमेटिक की जो हमारा इसकी स्पेशलिटी थी सॉफ्टवेयर की, मैं बार बार आपको बात बताता हूँ, अगर यही प्रोग्राम आप सी में लिखते तो आप सिर्फ सी में 0 1 टेस्ट करके देख पाते, एडिशन सब्ट्रैक्शन कंसोल विंडो पे चेक करते थे। यहाँ पे हम लोग वेब फॉर्म के फॉर्म में देख पा रहे हैं। एक तो ये है जीयूआई बेस्ड इंफॉर्मेशन, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो भी हमने लिखा है स्टेटमेंट्स, इन सब स्टेटमेंट्स का कुछ ना कुछ मीनिंग है रिलेटेड टू सम हार्डवेयर जो कि हमने एफपीजे चूज किया हुआ है उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में। ओके, कि वो एफपीजे के ऊपर क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये एक हार्डवेयर जनरेट हो देता है। देखो क्या करो, मैंने आपको बताया था उस चीज को, जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन इसकी क्वालिटी है, उस चीज को नेटलिस्ट बोलते हैं। ओके, नेटलिस्ट का मतलब होता है ये बिल्कुल सारे कनेक्शंस, कौन सा गेट किसका आउटपुट किसके इनपुट से कनेक्टेड है, टोटल नंबर ऑफ कितने इनपुट्स हैं, कितने इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं, कितने फाइनल आउटपुट्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक फाइल के अंदर आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखो कितना सुंदर, कितना बढ़िया आपका ये जो हमने बनाया है बन के आया है। इसको नेटलिस्ट बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था अपने लेक्चर्स में, इज कॉल्ड एज नेटलिस्ट, कि जितने भी नेट्स हैं इसमें सारे के सारे सारी इंफॉर्मेशन आपकी वो यहाँ पे शो होगी। इसको थोड़ा बड़ा करके हम देखेंगे, वी विल फाइंड आउट। देखो आप कितना स्ट्रक्चर्ड वे में इसने आपको बना के दिया है। और देखो ये ट्राई स्टेट बफर लगा हुआ है आउटपुट पे, देख रहे हो आप, ये क्यों लगा हुआ है ट्राई स्टेट बफर, ये इसीलिए लगा हुआ है जो हमने वो हाई इम्पीडेंस स्टेट वाला, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम हाई इम्पीडेंस स्टेट वाला ऑप्शन डालेंगे वो आउटपुट को ट्राई स्टेट करें, तो ये आउटपुट को ट्राई स्टेट कर, इस ट्राई स्टेटिंग द आउट, राइट। यहाँ से ये सेलेक्ट लाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, और सेलेक्ट लाइन का अगर जो भी कॉरस्पॉन्डिंग इस तरीके का कुछ भी ऐसा ऑप्शन आएगा तो वो आउटपुट को ट्राई स्टेट हाई इम्पीडेंस स्टेट में डालेगा, मतलब जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगी, फाइनल आउटपुट तक नहीं। तो ये फाइनल आउटपुट और इंटरमीडिएट आउटपुट जो कि मल्टीप्लेक्सर, मतलब ये मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है क्योंकि एक सेलेक्ट लाइन पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये इसको ट्राई स्टेट में सारे के सारे ऑपरेशन देखिए जो भी आपने बनाए हुए हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का, एंडिंग का, ऑरिंग का, एडिशन का, एक्सॉरिंग का, ये इन्वर्टर का, है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका आर्किटेक्चर, और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है बच्चों, बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आप रिस्पॉन्ड नहीं, इंटरेस्टिंग चीज बताई जा रही है, आप पूछिए क्वेश्चन पूछिए, आपको लग रहा है कि सर ये क्या है, ये क्यों है, ये सब आपकी तरफ से आने चाहिए क्वेश्चंस। एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल।
देखो कितना इसमें जो भी आपने आपने लैंग्वेज बनाई है, जो भी आपने लिखा है, ये उसी चीज को यहाँ पे हार्डवेयर फॉर्म में आप बना के दे रहे हो। तो ये एक माइनर प्रोजेक्ट आपका रेडी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लगा के यहाँ पे और एक अपना माइनर प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो अपने कॉलेज के अंदर। अपने जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं या पीबीएल्स होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें इस तरीके के आप प्रोजेक्ट्स बना के कर सकते। इवन आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा अपना एक वर्क के बारे में बताता हूँ, then you will find more, maybe you will take more interest in that. Okay, so this is this is what actually I want to show you कि भाई कि हम क्या चीजें इसमें कर सकते हैं। ओके, अच्छा एक और चीज थी, अभी आपने हम यहाँ पे देखा जब मैंने सिमुलेशन रन किया ओवर हियर, तो इस सिमुलेशन में यू हैव सीन कि हमको क्या करना पड़ रहा था, बार बार वैल्यूज फोर्स करनी पड़ रही थी यहाँ पे, है ना। बार बार मुझे सिलेक्ट लाइन पे जब मैं जा रहा था, उसके बाद मैं फोर्स कर रहा था, फिर जा रहा था, फिर फोर्स कर रहा था, फिर जा रहा था, फिर फोर्स कर रहा था। इस तरीके से मुझे बार बार ये वैल्यूज फोर्स करनी पड़ी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप, क्योंकि जब हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे आ, इस तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे टेस्ट इनपुट्स हो जाते हैं जिन पे हम अपने आउटपुट को टेस्ट करना चाहते हैं ना, वी वांट टू टेस्ट आवर आउटपुट। तो उस केस में अभी तो ये हमारे पास कुल 8 या 9 ही टेस्ट इनपुट्स हैं, तो हम एक एक करके टेस्ट कर सकते हैं। बट जब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डिजाइन आप बना लेते हैं, तो आप वहां पे कैसे टेस्ट करें? तो वहां पे टेस्ट करने के लिए व्हाट यू कैन वर्क ऑन टेस्ट बेंच। तो हम एक टेस्ट बेंच भी क्रिएट कर सकते हैं। जो काम आप सिमुलेशन में वन बाय वन करके और फोर्स कांस्टेंट करके दे रहे, तो हम उसके लिए भी इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे एक एडिशनल फाइल मैं क्रिएट कर सकता हूँ, और उस एडिशनल फाइल में उसका नाम मैं रख सकता हूँ टेस्ट बेंच। टेस्ट बेंच जो होती है वो डॉट टीबी नाम से आपकी सेव होती है। और उस टेस्ट बेंच में मैं क्या करूंगा, जितने भी रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं उन सबके लिए छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा, और वो ऑटोमेटिकली जब आप उसे रन करोगे टेस्ट उस फाइल को, है ना, तो वो आपके सिमुलेशन में रन करने के बाद ऑटोमेटिकली सारे के सारे इनपुट्स अप्लाई हो जाएंगे। आपको एक एक करके फोर्स कांस्टेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वहां पे वेरीफाई करके देख सकते हो कि हमारा जो क्या कहते हैं डिफरेंट इनपुट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमारे आउटपुट्स, डिजायर्ड आउटपुट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वन पार्ट ऑफ द लैब। और इसके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम टेस्ट कर सकते हो, चीजें देख सकते हो। करना आपको ही है, प्रैक्टिस आपकी है। स्टेप मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इसको करना है, बट प्रैक्टिस आपको ही करनी है, तभी आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं तो यहाँ पढ़ाता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये टेस्ट बेंच वाला जो पार्ट है ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे हम टेस्ट बेंच क्रिएट कर सकते हैं। इसी में विल सी लेटर ऑन हाउ कैन वी क्रिएट अ टेस्ट बेंच। और फिर अ, आप लोगों के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम टेस्ट करना बहुत इजी हो जाए, दैट वुड बी इजी, बिकम्स इजी फॉर यू। ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जब मैं हम लोग अब नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, तो आप लोग कम से कम ये पार्ट, एटलीस्ट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जितने भी हैं ये सब खुद से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, एम आई ट्रस्ट यू ऑन पीपल, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू इस चीज के लिए। अभी आप चाहो तो 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं अपन, और उसके बाद मैं एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा। अभी आप बने रहिएगा इसी पे, लीव मत करिएगा मीटिंग को। 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम एक छोटा सा उसमें टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे क्लास और आगे बढ़े। ठीक है, okay students, let's start again. A small topic I will discuss with you, and then later on we'll cover some more. Okay,
आज एक और छोटा सा टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। हमने अभी तक दो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग के बारे में पढ़ा और एक स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग करके हमने अभी तक दो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जिसका नाम है स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। अभी तक हमने डेटा फ्लो और बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग के बारे में जानकारी ली। नाउ लेट अस डिस्कस टुडे अबाउट द स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। ओके, तो उसके लिए मैं एक नई पीपीटी बना लेता हूँ। लेट मी क्रिएट ए न्यू पीपीटी। देखिए, एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं और उस छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम अ, बना सकते हैं एक मतलब कैसे हम बेसिकली स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग कर सकते हैं। हाउ कैन वी डू द स्ट्रक्चरल स्टाइल? ठीक है, राइट। देखो, सपोज करो कि मेरे पास ये एक एंड गेट है। तो एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। assume कि ये मेरे पास एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट ऐसा ही एक और मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक और एंड गेट है, सर्टिफिकेट गेट। और एक मैंने एक और गेट, ये मेरे पास ओके। और ये मेरा जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। ओके, इस तरीके का मेरा आर्किटेक्चर है, से कनेक्टेड है इसका आउटपुट। ओके, और इसका आउटपुट है, ये भी ठीक है। ये आपस में क्या, और ये जो एंड गेट्स हैं इसमें मेरे पास कुछ इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं। है एक इनपुट, एक ये, और एक मेरे पास आउटपुट। ओके, सपोज करो आपको बोला गया है कि आपको एक स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग करनी है और उस स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में आपको ये आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया गया, आपको ये आर्किटेक्चर दिया गया। सिंपल सा आर्किटेक्चर है। अब हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर दिए हों जिसमें इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्टेड है, इसका इनपुट इसके आउटपुट से, और भी बहुत सारे structure हैं, बहुत सारे उसमें गेट्स हों, बहुत सारे उसमें मॉड्यूल्स, है ना। तो ये एक मैं जस्ट ये आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि किस तरीके से इस अप्रोच को आप फॉलो करेंगे। ओके, ये वो आर्किटेक्चर है जो हमें डिजाइन करना है। ओके, राइट। इसको मैं ये सेंड, ये मेरा इस तरीके। अब मुझे जो दिख रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ अभी, तो देखो आपने देखा जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक इसको जब तक सेंड बैकवर्ड नहीं किया था तो आपको कुछ नहीं दिख रहा था कि ये क्या, व्हाट इट इज।
आपको सिर्फ ये दो इनपुट दिख रहे थे और ये आउट। अब आपको पता चला कि ये एक आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर में दो एंड गेट लगे हुए हैं, एक गेट लगा हुआ है, ये दो इनपुट्स हैं, राइट, और एक ये आउट। आपको ये आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करना है, और ये आर्किटेक्चर आपको इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडल। अब जैसे देखो, अगर अब मैं आपसे कहूँ कि इसको आप डेटा फ्लो से इम्प्लीमेंट कर दो, या आपसे मैं कहूँ कि इसको आप बिहेवियर से इम्प्लीमेंट कर दो, आप इजिली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैन इजिली इम्प्लीमेंट, है ना, आप इसको इजिली इम्प्लीमेंट कर पाओगे। कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कहीं भी इसको खाली डेटा फ्लो से इम्प्लीमेंट करो, डेटा फ्लो से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? हम सिंपल लिखोगे, सपोज ये आउटपुट y है, y गेट्स द वैल्यू ऑफ, क्या लिखोगे, लेट्स से ये इनपुट a है और ये इनपुट b, तो आप लिखोगे y गेट्स द वैल्यू ऑफ, इसमें दो इनपुट रहेंगे, एंड गेट में दो इनपुट होते हैं, एंड गेट लगा लेते हैं ऐसे, ये एक ना, आप क्या लिखोगे, y गेट्स द वैल्यू ऑफ a एंड b, सिंपल, ये लिखेंगे आप लोग a एंड b, दैट्स दिस इज a b, और लगाएंगे क्योंकि इसका आउटपुट और इसका आउटपुट और हो रहा है, और लेट्स से दिस इज सी और डी, ये दोनों सी और डी, मैंने लिख लिया सी और सी एंड डी, दैट्स इट, हो गया इंप्लीमेंट, सिंपल सा मैंने लिख दिया एक्सप्रेशन। तो ऐसा तो ये कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्चर नहीं है, आप इसे सिंगल लाइन में किससे इंप्लीमेंट कर सकते हो, सिंपल लिख डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग से इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट हमें ये सीखना है, वी हैव टू लर्न कि स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग किस तरीके से की जाती है। तो उसको सीखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एक आर्किटेक्चर की तरह मानेंगे, और इसको मानेंगे कि ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, क्योंकि जब कोई बड़ा आर्किटेक्चर प्रोसेसर या कुछ तरीके का आप बनाओगे तो उसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स आपके सामने, हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। okay, तो देखो, सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी होती है स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग के लिए, जो हमें सबसे पहले चीजें ध्यान ध्यान करनी है, क्या है, द थिंग्स दैट वी शुड रिमेंबर, है ना। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ, हमें उनके लिए क्या चीजें ध्यान में रखनी है, हम नोट करते हैं ना, पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन द आर्किटेक्चर। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आर्किटेक्चर में आइडेंटिफाई करने हैं। इसमें कितने नंबर मॉड्यूल्स हैं, कौन बताएगा, विल टेल, बताइए कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं इसमें, बताइए बच्चों, से समथिंग, एम ऑडिबल, Yes, sir, you are. students kindly respond, how many number of modules you can see in this architecture, anybody of you, 3, 1, 2 and 3, there are 3 number of modules, okay, very good, किसी ने तो आंसर किया। चलो, दूसरा हमें ये आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई the modules, identify the modules having similar nature, having similar properties या nature। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है,
फंक्शनैलिटी और दूसरा इनपुट्स एंड आउट, ये दोनों ये सब सेम होना चाहिए। ऐसे कितने मॉड्यूल हैं जो हमारे पास इस तरीके की सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज रिफर कर रहे हैं? देयर आर 2 मॉड्यूल्स एंड गेट, क्योंकि 2 एंड गेट हैं जिनका सिमिलर टाइप का नेचर है। उनमें 2 इनपुट हैं, इसमें भी 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, एक आउटपुट है, और इनका फंक्शनैलिटी भी सेम है, दोनों की फंक्शनैलिटी एंड गेट। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में हमें मॉड्यूल वाइज डिजाइनिंग करनी होती है, तो जिनका दोज मॉड्यूल्स हैविंग सिमिलर फंक्शनैलिटी, जिन मॉड्यूल्स की सिमिलर फंक्शनैलिटी होगी, आर डिजाइंड ओनली वंस, उनके लिए हम एक बार डिजाइनिंग करें। मतलब अगर एंड गेट है, हमें पता है 2 इनपुट का एंड गेट है और एक हाउस का आउटपुट है, और ये 2 बार इस आर्किटेक्चर में रिपीट हो रहा है, तो हम एक बार ही उसको डिजाइन करके रख देंगे, और बाद में जब हम स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग करेंगे तब हम उससे इसको आपस में करेंगे, है ना? तो जिन मॉड्यूल्स को का सिमिलर फंक्शनैलिटी है उनको हम, है ना, दोज मॉड्यूल्स हैविंग सिमिलर फंक्शनैलिटी आर डिजाइन्ड ओनली वंस, और जिन मॉड्यूल्स की फंक्शनैलिटी सिमिलर नहीं है उनको हम अलग अलग डिजाइन, है ना, दोज मॉड्यूल्स हैविंग सिमिलर फंक्शनैलिटी आर डिजाइन्ड ओनली वंस, आइदर यूजिंग बिहेवियर मॉडलिंग और डेटा फ्लो, किसी भी अप्रोच से आप उसको बना सकते, और डेटा, तो आप उसे बिहेवियर मॉडल से बना लो चाहे डेटा, और रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स आर जिनकी फंक्शनलिटी सिमिलर नहीं है, सबको आपको अलग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं when we go for the designing in using the structural style of, ओके। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास एंड गेट है, तो एक एंड गेट के लिए हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेंगे, वी विल क्रिएट ए प्रोग्राम फॉर एंड गेट, एक एंड गेट के लिए हम प्रोग्राम, राइट? प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, फटाफट लिख लेते हैं। आपको पता ही है, लाइब्रेरी आइडेंटिटी आपने एंड गेट पहले भी बताया था, IEEE पैकेज तो ये भी एक नेमिंग कन्वेंशन का पार्ट है, एंड 1 एंड 2 इस तरीके से लिखना, एंड इज ए कीवर्ड, तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। एंटिटी एंड गेट इज कोड, 2 इनपुट है, कोई से भी 2 इनपुट ले लीजिए, है ना, A, B, है ना, इन किस टाइप के लेंगे हम, std_ लॉजिक टाइप, ध्यान रखिएगा आप, है ना। एक आउटपुट है, लेट्स से मैंने एक आउटपुट डिफाइन कर लिया, उसका नाम ले लिया मैंने, सपोज A और B ये 2 इनपुट है, इसका जो आउटपुट है वो T में स्टोर हो रहा है, तो मैं T ले लेता हूँ, इसका जो यहाँ पे T है इंटरमीडिएट आउटपुट से हम बोलते हैं, तो मैंने ले लिया आउट std_
मैंने पता एंड अब आर्किटेक्चर लिख देते हैं इसके लिए आर्किटेक्चर से एंड टी और गेट सिमिलरली और गेट के लिए प्रोग्राम बना लेते हैं कंट्रोल सी बी मैं एक और गेट के लिए प्रोग्राम बना देता हूँ ये मेरा और गेट का प्रोग्राम होगा बस नाम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे और गेट आप चाहो तो दूसरे इनपुट्स भी डिफाइन कर सकते हो कोई और नाम भी ले सकते हो इनपुट्स का आप चाहो तो सिमिलर भी रख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें ओके जब हम इंडिपेंडेंट मॉड्यूल डिजाइन कर रहे हैं तो हम उनके इनपुट्स का नाम कुछ भी रखें फाइनल आर्किटेक्चर में कोई फर्क नहीं देयर इज नो वो अपने आप मैप कर ले फाइनल आर्किटेक्चर ओके आप चाहो तो डिफरेंट रख सकते हो आप चाहो तो सेम अल्टीमेट तो मैंने देखो एक और गेट बनाया मैं इसको और गेट पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ विदाउट कंसिडरिंग कि आर्किटेक्चर में इसका इनपुट का नाम क्या होगा इसका इनपुट क्या होगा विदाउट कंसिडरिंग मैं ऐसा नहीं कर रहा कि इसको अलग से ओके समझ में आ रहा है बच्चों राइट इसका जो आउटपुट आएगा वो इसके लिए इनपुट है इसका जो आउटपुट आएगा वो उसके लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि वो दोनों इनपुट किए और ये फाइनल आउटपुट है जो कि मेरा ये ठीक है बस नाम चेंज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे और गेट गेट क्या चेंज कर सकते हो ताकि आप आर्किटेक्चर और या देखो ये दो मैंने प्रोग्राम फॉर करते हैं देखो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई किए कि हमारे इसमें कितने आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मॉड्यूल एंड आर्किटेक्चर तो हमने देखा देयर आर 3 मॉड्यूल्स 1 2 3 देयर आर 3 मॉड्यूल्स है ना फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज किसकी हैं हमने देखा एंड गेट की तो कैसे कितने मॉड्यूल्स हो गए दो जिनकी सिमिलर फिर मैंने क्या बताया था आपको दो मॉड्यूल्स हैविंग सिमिलर फंक्शनैलिटी आर डिजाइन्ड ओनली वंस आइदर यूजिंग बिहेवियर मॉडलिंग और डेटा तो मैंने एंड गेट को एक बार ही डिजाइन किया क्योंकि वही सिमिलर फंक्शनैलिटी दूसरे एंड गेट की भी है हाँ अगर ये 3 इनपुट का एंड गेट होता है 4 इनपुट का एंड गेट होता तो मुझे दोबारा से एक प्रोग्राम लिखना पड़ता 3 इनपुट एंड गेट का अलग से क्योंकि सिमिलर फंक्शनैलिटी है तो मैंने एक बार डिजाइन कर लिया और दूसरा मैंने फिर और गेट बनाया ओके अब मैंने सारे मॉड्यूल डिजाइन कर लिए दिस इज मॉड्यूल 1 दिस इज मॉड्यूल 2 हमें दो ही मॉड्यूल डिजाइन करने थे इसके अंदर ओवरऑल है ना फाइनली अब हम क्या करेंगे देखो अब हम फाइनली इन सब मॉड्यूल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे एज पर दिस आर्किटेक्चर इस आर्किटेक्चर के हिसाब से है ना अब हम इस आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर इसे कनेक्ट कर रहे हैं तो मुझे फाइनल आर्किटेक्चर के हिसाब से सारी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और मुझे एक फाइनल प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे फाइनल प्रोग्राम में जो मेरा आर्किटेक्चर है उसको मुझे किस तरीके से इन मॉड्यूल्स को यूज करके आपस में कनेक्ट तो ये मुझे करना पड़ेगा ओके इसके लिए देखो
इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इनपुट्स यहाँ पे डिफाइन कर दूँ। आई नीड टू डिफाइन द इनपुट्स ओवर हियर प्रॉपर्ली। अब मुझे यहाँ पे इनके कुछ नेमिंग कन्वेंशंस डिफाइन करने हैं। विदाउट नेमिंग कन्वेंशंस में यूज नहीं करेंगे। ओके, राइट। अब मुझे इनको भी कुछ डिफाइन करना पड़ेगा और इसको भी कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। अभी तक तो देखो मैंने कुछ नाम नहीं लिखे थे, इसीलिए नहीं लिखे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ओके, जैसे इसको आप नाम दे दो, मैं अलग ही कुछ नाम दे देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ दिक्कत ना रहे। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, जैसे इसको दे दिया पी, है ना, पी नाम, इसको क्यू। ओके, इसको क्यू नाम, इसको आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसको नाम दे दिया एस। इसको नाम दे दिया मैंने आउटपुट को, लेट से वाई। ये भी हमने ये यूज नहीं किया है, इसको नाम दे दिया हमने वाई। ये कुछ इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं, इनको मैंने नाम दे दिया लेट से एम। इसको नाम दे दिया मैंने एन। ओके, अब इस आर्किटेक्चर को ध्यान में रख के मुझे अपने फाइनल स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग का कोड लिखना है। ओके, इसके लिए मैं जाऊंगा इंसर्ट, न्यू स्लाइड पे, न्यू स्लाइड कर लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड लिखते हैं यहाँ पे। ओके, और इंसर्ट एक टेक्स्ट डाल देते हैं। तो अब फाइनल कोड मेरा कैसे रहेगा देखो, इसको हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट। दिस फाइनल कोड ऑफ स्ट्रक्चरल स्टाइल। फाइनल कोड के लिए हम क्या करेंगे देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे लाइब्रेरी। कैसे लिखा जाता है फाइनल कोड को देखते हैं। लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE डॉट std अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर 1164 ऑल। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग हर प्रोग्राम में इसका यूज तो करते ही है ना। फिर हम डिफाइन करेंगे एंटिटी। अब एंटिटी किसकी होने जा रही है, हमारी जो हमारा एंड और आर्किटेक्चर है। एक हमने एंड और आर्किटेक्चर बनाया, हम इसका नाम एंड और आर्किटेक्चर रख देते हैं। इस उसकी एंटिटी हम डिफाइन करने जा रहे हैं। उसकी एंटिटी में कौन कौन से पोर्ट्स हैं हमारे पास। हमारे पास है पी क्यू, हमारे पास है आर, हमारे पास है एस कोलन इन टाइप के std अंडरस्कोर लॉजिक। ये देखा आपने अभी, मैंने अभी आपको दिखाए थे आर्किटेक्चर को। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस आर्किटेक्चर को, तो पी क्यू आर एस और वाई, ये मेरे पास फाइनल पी क्यू आर एस ये एंटिटी हो गई, वाई ये मेरे एंटिटी देखेंगे इंटरफेस पी क्यू आर एस और वाई। ओके, तो आपने देखा मैंने यहाँ पे डिफाइन किया सिमिलर, और एक मेरे पास आउटपुट है, इसका नाम है वाई, डिफाइन कर लूंगा। भी मेरा आउट टाइप का होगा, आउट std अंडरस्कोर। ओके, मेरी एंड हो गई एंटिटी, एंड देखो मैं डिफाइन कर दूंगा। कोई डाउट है पूछ सकता है। आर्किटेक्चर एंड और अंडरस्कोर आर ऑफ एंड और सेम एंटिटी के लिए मेरा ये आर्किटेक्चर। इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा देखो बिगिन, आई विल राइट बिगिन। आई विल राइट बिगिन। बिगिन के बाद यहाँ पे आएगा मेरा प्रोसेस कीवर्ड। हाँ सॉरी, इसमें हम प्रोसेस नहीं लगाते। यस, स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में नॉट नॉट यूनिटी प्रोसेस। अब मुझे क्या करना है देखो, आर्किटेक्चर और बिगिन में यहाँ पे आप देखेंगे, अब मुझे यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे आर्किटेक्चर के, कि भाई ये मेरा मेन प्रोग्राम है, दिस इज माय मेन प्रोग्राम, है ना, ये मेरा एक मेन प्रोग्राम है, दिस इज माय मेन प्रोग्राम।
और ये मेन प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये मेन प्रोग्राम आपका कनेक्ट कर रहा है, दिस इज द मेन प्रोग्राम ऑफ this and it is connecting both these or comprising these modules AND gate and OR gate जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए, एक ये और एक ये। तो मैं क्या करूंगा मेन प्रोग्राम में इनको, इन मॉड्यूल्स को एज ए कंपोनेंट पहले कॉल कर, और उनको कॉल करने की जो जगह होती है वो होती है ये आर्किटेक्चरल बिगिन के बीच। और हम करते क्या है कंपोनेंट कॉलिंग में, हम सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट जो भी मॉड्यूल है एज इट इज कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और इतना पार्ट यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे बस एंटिटी की जगह लिख देंगे कंपोनेंट, कंपोनेंट एंड गेट इज, और यहाँ पे लिखेंगे एंड कंपोनेंट। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने एंड गेट के लिए कंपोनेंट डिफाइन कर लिया। दूसरा मेरे को करना है और गेट के लिए, कंट्रोल सी, इसको यहां से कॉपी करेंगे, ध्यान रखना एज इट इज कॉपी करना है आप, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे करेंगे कंपोनेंट, कंपोनेंट और गेट इज और एंड कंपोनेंट। ओके, दो ही कंपोनेंट है मेरे जो मैंने इसमें डिफाइन किए हैं। आप देखिए मेन इसमें एक एंड गेट मॉड्यूल था और एक और गेट मॉड्यूल, यही दो मॉड्यूल थे वो। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। तो मैंने यहाँ पे देखो ये दो कंपोनेंट फाइन किया, कैन कंपोनेंट और एक और, ये मेरा मेन, दिस इज माय मेन। ओके, लाइब्रेरी IEEE की फिर मेन एंटिटी डिफाइन करी, यहाँ पे ये मेन एंटिटी है पी क्यू आर एस और वाई। अभी अंदर के अभी जो अंदर ये मेरे पास इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं, इनको मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया, ठीक है। इसके बाद एंटिटी डिफाइन करने के बाद अब मैं आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहा हूँ। आर्किटेक्चर में मुझे क्या कॉल करने हैं, मुझे ये मॉड्यूल्स कॉल करने हैं। इन मॉड्यूल्स को हम कॉल कर सकते हैं एज ए कंपोनेंट। इनके लिए मैंने प्रोग्राम बना के रख लिया था ऑलरेडी ये, तो बस इनकी मुझे ये एंटिटी कॉपी करनी है, और एंटिटी कॉपी करने के बाद उसको रिप्लेस कर देना है कंपोनेंट से, और एंड कंपोनेंट लिखना है। ये आप एज इट इज कॉपी करो। इसके बाद देखो जो मेरे पास ये इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं एम और एन, इनको मैं डिफाइन करूँ, और ये भी आर्किटेक्चर और बिगिन के बीच में ही डिफाइन किए जाते हैं। कहीं पे भी कर दो आप, चाहे कंपोनेंट से पहले डिफाइन कर दो, चाहे कंपोनेंट्स के बाद में, कभी भी डिफाइन कर सकते हो। और उनको डिफाइन करने के लिए एक नया कीवर्ड मैं आपको आज बताता हूँ जो हम यूज करते हैं। इसका नाम है, देखो, सिग्नल। आर्किटेक्चर और बिगिन के बीच में जो जितने भी इंटरमीडिएट आउटपुट्स होते हैं, हम उनको जनरली डिफाइन करते हैं एज ए सिग्नल। और सिग्नल कौन कौन से, इनका नाम क्या है, एक का नाम एम है और एक का नाम एन है, कोलन, ठीक है। एम और एन, जो ये पी क्यू आर एस है, ये भी सिग्नल्स हैं, बट ये एंटिटी वाले सिग्नल्स हैं। और ये जो है मेरे पास एम और एन, ये इंटरमीडिएट सिग्नल्स है। दीज आर इंटरमीडिएट सिग्नल जो कि मेरे आर्किटेक्चर के अंदर यूज होने वाले हैं। क्योंकि मैं आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहा हूँ, तो पहले मैंने मॉड्यूल्स कॉल किए, तो और साथ में मुझे ये इंटरमीडिएट सिग्नल्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे। किस टाइप के सिग्नल्स हैं ये, किस टाइप के आउटपुट या इनपुट लेते हैं, std_logit। एक और इम्पोर्टेंट बात है इन सिग्नल्स के लिए, आप देखेंगे कि ये जितने भी सिग्नल्स हैं, ये सारे के सारे इनपुट टाइप के भी हैं और ये आउटपुट टाइप के भी, इनपुट टाइप के भी और आउटपुट टाइप के भी। तो हम देखेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम एंटिटी में इन सिग्नल्स को डिफाइन कर रहे हैं तो हम इनका डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं, बट जब हम आर्किटेक्चर के बीच में, आर्किटेक्चर बिगिन के बीच में इनको डिफाइन कर रहे हैं, तो हम इनका कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि VHDL के अंदर ये पहले से ही बाय डिफॉल्ट है कि जो जितने भी इंटरमीडिएट सिग्नल्स होते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, वो सारे के सारे, या जो वायर्स राउट होते हैं इंटरनली, वो सारे के सारे इन आउट टाइप के, तो हमें उनका डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट इन आउट टाइप के होते हैं और हमें एक्सक्लूसिवली डिफाइन करने की जरूरत
आई थिंक यहाँ तक ये प्रोग्राम समझ में आया होगा कि मैं किस तरीके से इस प्रोग्राम को बना रहा हूँ, या मैं किस तरीके से इस प्रोग्राम को की डिजाइनिंग है कर रहा हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ पे बताइए, एनी डाउट स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी नो। बिगिन कर लिया हमने यहाँ पे। ये आर्किटेक्चर है मेरा, इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए कि कहाँ पे चीजें चल रही हैं। मैंने सिग्नल डिफाइन कर दिया, इज इम्पोर्टेंट। कंपोनेंट डिफाइन कर दिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। दीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स। ये कंपोनेंट डिफाइन किए, ये कंपोनेंट डिफाइन किया। अब देखो, अब हमें इन्हें आपस में कनेक्ट करना है। अभी मेन प्रोग्राम चल रहा है मेरा, है ना, इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, अभी बंद नहीं हुआ ना, अभी भी ये प्रोग्राम रनिंग में, इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देखेंगे पर्टिकुलर हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। जितने भी हमारी ये चीजें हैं इनको हम आपस में, मतलब बिगिन के बाद, जब आपका बिगिन आ जाएगा यहाँ पे, तो बिगिन के बाद आप यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, और प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद यहाँ से कनेक्ट करना शुरू करेंगे जितने भी कंपोनेंट्स। कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखो ध्यान से देखना। हम एक लेबल यूज करेंगे, जैसे कि हमारा एक कंपोनेंट है U1, लेट से पहला कंपोनेंट का नाम मैंने रखा U1, जो पहला एंड गेट है। आर्किटेक्चर में आप देखेंगे ये जो पहला कंपोनेंट है, लेट से इसका नाम मैंने रख दिया U, ठीक है। ये लेबल नेम है। आपका जो भी एंटिटी नेम है तो फिर आप डिफाइन करेंगे। से एंटिटी नेम क्या है आपका, हम किसके लिए बना रहे हैं बेसिकली, तो हम लिखेंगे एज इट इज, ये कॉपी करेंगे जो भी है। हाँ, इसको आपको कॉपी करना है। एंड गेट, ध्यान रखिएगा एज इट इज लिखना है, उसको चेंज नहीं करना। उसके बाद फिर एंड गेट लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कोड मैप। ये दोनों अलग अलग कमांड्स, कोड मैप, यानी कि अब हम पोर्ट्स को मैप कर रहे हैं। जब हम पोर्ट्स को मैप कर रहे हैं तो हमें सीक्वेंस में ध्यान रखना है कि जिस हिसाब से, जैसे एंड गेट में ए बी और टी, मतलब ये सीक्वेंस है, ए बी इनपुट और टी आउटपुट। तो हमें अब यहाँ देखना है कि पोर्ट मैप किससे होगा, पी क्यू एम। तो हमने यहाँ लिखा पी कॉमा क्यू कॉमा एम, ये आपने किया। पहला गेट मैप हो गया, पहला मॉड्यूल मैप हो गया। सिमिलरली मुझे दूसरा मॉड्यूल मैप करना है, दूसरा मॉड्यूल भी एंड गेट का ही है, सेम, कंट्रोल सी, भी मेरा यही है। बट इस एंड गेट का जो आर्किटेक्चर है उसमें नाम क्या है, आर एस और एन। मैं यहाँ लिखूंगा आर एस और एन, इस तरीके से कनेक्टेड है। फिर तीसरा कौन सा है मेरे पास, और गेट वाला है, तो लेट्स से तीसरा, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ये मेरे पास तीसरा है मॉड्यूल। कुछ भी रख सकते हो, ये लेवल नेम मैंने अपनी तरफ से U1 U2 U3 डिफाइन कर लिए, या आप M1 M2 M3 डिफाइन कर लो, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, आप M1 M2 भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आप यूज करना, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। ये नेम है, एक लेबल नेम है जो आपको पता है। यहाँ पे हमारे पास जो नाम है कंपोनेंट का वो है और गेट, जैसा है वैसे ही लिखना है, और गेट एज इट इज, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। फुट मैप में क्या करना है, आप देखेंगे एम एन और वाई, तो हम यहाँ लिखेंगे एम इनपुट है, एन इनपुट है इसका, और वाई फाइनल, ये और इसके बाद हम अपने आर्किटेक्चर को एंड, बस दैट्स इट, आवर प्रोग्राम इज एंड आर्किटेक्चर, मतलब एंड और आर्क, जो मैंने यहाँ पे नाम लिया है आर्किटेक्चर का, सेम यही नाम आपको कॉपी करना है। ओके, आवर प्रोग्राम इज रेडी। तो इसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से, इसके बाद ये चीज यहाँ पे आपको लिखनी,
तो ये हमारा जो मेन प्रोग्राम है, इसी को बेसिकली हम स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडल बोलते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमें आर्किटेक्चर दिया जाता है उस आर्किटेक्चर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के बाद हम ये चीजें चेक करते हैं जो मैंने आपको बताई। फिर उन मॉड्यूल्स को या तो हम बिहेवियरल स्टाइल या डेटा फ्लो स्टाइल से अलग अलग डिजाइन करेंगे। अभी तो जैसे मैंने इसके अंदर डेटा फ्लो स्टाइल मॉडल यूज किया है। फिर उसके बाद हम मेन प्रोग्राम लिखेंगे, ये एक नई फाइल में बनेगा, मतलब 3 फाइल बनेगी इस प्रोग्राम में। एक फाइल इसकी, ये अलग बीएसडी फाइल होगी। एक फाइल इसकी, ये अलग बीएसडी फाइल होगी। फिर एक फाइल इसकी, ये अलग बीएसडी फाइल। तो एक ही प्रोजेक्ट में 3 बार हम क्रिएट फाइल करेंगे। आप अभी देखेंगे जब हम इसको, मैं आपको लैब में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा इसको, तो यू विल सी दैट हमने एक ही प्रोजेक्ट की 3 अलग अलग फाइल क्रिएट करी। एक ही प्रोजेक्ट में 3 अलग अलग फाइल क्रिएट करी, एक इस नाम से, एंड गेट नाम से, एक ऑन गेट नाम से, और एक मेरी मेन फाइल होगी जिसको मैं बोलूंगा स्ट्रक्चरल। तो अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, देखो किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि जब आप यहाँ पे पी क्यू आर एस इन पे अपने इनपुट्स अप्लाई करेंगे, जैसे आपने पी और क्यू पे कोई वैल्यू रखी, सपोज 00, इसमें रखी 001, है ना, देन ऑटोमेटिकली जब ये मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, राइट, तो जैसे P और Q पे आपने वैल्यू पास करी, तो ये P और Q की वैल्यू और R और S की वैल्यू यहाँ से इस कंपोनेंट को कॉल करेगी। ये जो आपने कंपोनेंट, वो वैल्यूज यहाँ पे जाएंगी A और B पे। यहाँ से ये कंपोनेंट से ये इस वाले कंपोनेंट पे जाएगी। ये यहाँ से आर्किटेक्चर एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट T में आएगा। T में आने के बाद फिर से ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ से ये वैल्यू फिर M में पहुंचेगी। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चलेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, और फिर यहाँ से ये एग्जीक्यूट होगा, टी आउटपुट आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से वापस यहाँ पे आएगा, फिर आपको यहाँ पे एम पे आउटपुट देगा। सिमिलरली ऐसे इस पे होगा, सिमिलरली ऐसे इस पे। और क्योंकि ये आर्किटेक्चर बिगिन के बाद हमने कोई प्रोसेस कीवर्ड नहीं लगाया है, तो ये सारी चीजें पैरेलली और कंकरेंटली एग्जीक्यूट, एक साथ ये सब चीजें एग्जीक्यूट हो रही है। तो इसी को हम स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडल बोलते हैं, स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग बोली जाती है। दिस इज द कोडिंग बेस्ड अप्रोच। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में 2 तरीके के अप्रोचेस हैं। एक है कोडिंग बेस्ड अप्रोच। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके आपको एक कोडिंग बेस्ड अप्रोच बताई कि आप सिंपल एग्जांपल लेके कैसे कोडिंग कर सकते हो, है ना। आगे हम देखेंगे इसी आर्किटेक्चर को मैं आपको दिखाऊंगा इम्प्लीमेंट करके आईपी मॉडलिंग बेस्ड अप्रोच, जहाँ पे हम लोग सब कुछ ये सारा काम कोडिंग नहीं लिखेंगे, सिंपल इस तरीके से आईपी रिपोजिटरी में से आईपी कॉल करेंगे, एंड गेट की और गेट की, और उनको आपस में जीयूआई पे कनेक्ट करें और फिर वहां से चीजों को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो उसको हम आईपी मॉडलिंग अप्रोच, तो दैट वी विल सी लेटर ऑन। आज के लिए किसी को कुछ डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे बता दीजिए। थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है लेक्चर हल्का सा, बट आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड द पार्ट। ओके, और आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो आप लोग इसी स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल ऑफ मॉडल में ये वाला एग्जांपल प्रैक्टिस कर सकते हो, डिजाइन ए 4-bit पैरेलल एडर, ओके, या फिर डिजाइनिंग ऑफ 4:1 मक्स वाया कोडिंग। 4:1 मक्स को आप कोडिंग के थ्रू भी, स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग के थ्रू भी इंप्लीमेंट करके देख सकते, बट उसके लिए आपको पहले 4:1 का आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, और आर्किटेक्चर बनाने के बाद फिर आपको स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग का आप यूज करके तब आपको डिजाइन करेंगे। तो ये 2 सेल्फ प्रैक्टिस असेसमेंट है, आप लोग ट्राई करिएगा खुद से, और फिर हम आगे आईपी मॉडलिंग अप्रोच के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना, और हम और भी चीज देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों के कोई डाउट है 2 मिनट्स में तो आई विल टेक, otherwise I would end session. Good, after to go. Yes, sir. So if there any doubt then we can take in 2 minutes, otherwise we will end.